हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज जो मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है नक्सोमिका। ये बहुरोग मुक्ति कारक मेडिसिन है। बहुरोग मुक्ति कारक में इसकी सर्वप्रथम गणना की जाती है। किसी भी अन्य दवाई का अत्यधिक मात्रा में सेवन किए जाने के बाद अक्सर ये दवाई सर्वप्रथम काम में लाई जाती है। ये जैवीय शक्तियों में समानता लाती है और अन्य दवाइयों के हमारे शरीर पर होने वाले सभी दुष्प्रभाव या कोई मेडिसिन हमने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेवन की है उसके साइड इफ़ेक्ट को ये बहुत जल्दी दूर करती है। बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। ये उनके प्रभावों को नष्ट करती है। जो मेडिसिन आपने कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन ले लेते हैं कई बार, जैसे बहुत लोग को क्या होता है कि ज़रा सा कहीं पे भी दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, ज़रा सी थकावट सी हुई तो पीसीएम ले ली, तो मुझे बुखार जैसा लग रहा है। तो ये कई एक दवाइयाँ हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में जाने से जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है उसके लिए बहुत ही मुख्य मेडिसिन है। उनके सभी बैड इफेक्ट, सभी दुष्प्रभाव को हमारे शरीर से निकालने का ये कार्य करती है। नक्सोमिका आधुनिक जीवन से संबंधित अनेक रोगावस्थाओं की बहुत ही प्रमुख औषधि है। नक्स का रोगी कृष्णकाय, कमज़ोर, जल्दबाज, बहुत सक्रिय होता है, स्नायुविक कमजोरी होती है इस पेशेंट को और चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है इस पेशेंट को। अत्यधिक मानसिक कार्यों के बोझ के तले ये दबा रहता है, जैसे अपने व्यवसाय के विषय में चिंतित रहना, किसी ने कुछ बोल दिया, जब तक उसका जवाब ना दे दे तब तक उसी चिंता में डूबा रहता है। पूरी पूरी रात ये पेशेंट जाग कर निकाल देता है जब इसके ब्रेन में, इसके माइंड में कोई भी दिन की या पिछली कोई भी बात याद आ जाती है और उसी के की सोच में ये पूरी पूरी रात जाग देता है, चिंता मग्न रहता है। इस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, नशीले पदार्थ सेवन करने की आदत पड़ जाती है। हालांकि उसे पता है कि ये चीज़ें उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वो इनका सेवन करता है, सिर्फ चिंतामग्न होने की वजह से। इसे हर समय यही चिंता सबसे ज़्यादा सताती है कि फला आदमी ने मुझे ये फला बात कह क्यों दी। जब तक उसका समाधान नहीं निकाल लेता तब तक ये चैन से बैठने वाला नहीं होता। भावुक होता है, ज़रा सी बात में गुस्सा कर जाता है, ज़रा सा रोग भी अगर इसको कोई भी बीमारी लग जाती है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक इसका पेशेंट अननेसेसरी कुछ न कुछ दवाइयाँ अनाप शनाप तरीके से खाता रहता है, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। पूरी तरह से एक जगह एक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता। इसके पेशेंट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नक्सोमिका। हर समय रोग भ्रम में रहता है, ईर्ष्यालु, इसे आसानी से सर्दी जुकाम हो जाता है। हर हफ्ते 10 दिन में इसको सर्दी जुकाम
होने की अक्सर शिकायत रहती है। तेज कोई भी चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे तेज धूप में, तेज रोशनी में, या तेज भूख लगी हो, मतलब इसको तुरंत कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। इस पेशेंट से शारीरिक वीकनेस इतनी महसूस करता है, जब तक इसको, जैसे हर चीज़ में उत्तेजित होता है, हर चीज़ में इसको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना रहती है। जैसे खाने के लिए ही, तो जब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा तब तक चिंतित रहेगा, किसी ने कुछ बोल दिया तब तक चिंतित रहेगा, जब तक उसका जवाब नहीं दे देता। इसको अक्सर जो जुकाम होने की शिकायत बनी रहती है, हर समय इसका नाक बंद रहता है, खासकर रात में। इसको जो है पूरी पूरी रात नाक बंद होने की वजह से मुंह से सांस ले लेता है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। अक्सर इसकी बीमारी का कारण इसका चिड़चिड़ा स्वभाव होता है और अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ लेना, अपने आप में गलत सलत दवाइयों का सेवन कर लेना। कुछ भी दिक्कत हुई, जैसे अभी उसको लगा कि मुझे सिर में दर्द है, सिर के दर्द की दवाई ले ली, उसमें पेट दर्द महसूस हुआ, थोड़ी देर बाद पेट दर्द की दवाई ले ली, कभी कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेने लगता है, कभी एसिडिटी की दवाई लेने लगता है, कभी इसको जुकाम हो जाता है उसकी दवाई लेने लगता है। मतलब अपने आप में ये अनाप शनाप दवाइयाँ लेता रहता है। विश्वास इसको बहुत कम होता है दूसरे इंसान के ऊपर। दूसरों में दोष निकालने की भी इसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है इस पेशेंट की। कानों में हर समय इसको खुजली रहती है, कानों में हर समय उंगली डाल के खुजलाता रहता है, कान सूखे रहते हैं, उनमें हर समय चसचसाहट रह जाती होती रहती है, और तब तक कान को खुजलाता रहता है, कुरेदता रहता है, जब तक उसकी खुजली शांत नहीं हो जाती। आमाशय की बात करें तो इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर बिल्कुल भूख नहीं होती। इसके दोनों ही सिम्टम्स होते हैं। या तो नक्सोमिका के पेशेंट को इतनी भूख लगती है कि इसको ज़रा ज़रा देर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, या फिर ये कई कई दिन तक भूखा ही घूमता रहता है। इसको किसी खाने की, किसी पीने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके दोनों सिम्टम्स पेशेंट की यदि हों तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। भूख ना लगने का कारण इसका बहुत ही ज़्यादा नशीले पदार्थ का सेवन करना, या बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स लेना, दवाइयाँ लेना, अपने आप में वे इसको बहुत ही हानि को पहुँचाने का कार्य करती है। मल इसका ऐसा होता है कि इसको एक बार में कभी भी पेट साफ नहीं होता। जिसको एक बार में पेट साफ नहीं होता, समझ लिए नक्सोमी का पेशेंट है। सुबह मॉर्निंग में जैसे उसको टॉयलेट जाने का प्रेशर बनेगा, टॉयलेट जाएगा, एक बार में इसका खुल के पेट साफ नहीं होता, थोड़ी देर बाद में फिर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाएगा। मतलब ये दिन में सुबह सुबह ही 2-3 बार मल त्याग के लिए जाता है। इसकी ये विशेषता होती है नक्सोमिका के पेशेंट। ऐसे ही इसको यूरिन की शिकायत होती है। यूरिन भी इसको जब प्रेशर बनता है यूरिन जाने का, तो इसको एक बार में क्लियर यूरिन नहीं होता। जैसे अभी गया, थोड़ी देर बाद इसको फिर लगेगा कि अब फिर प्रेशर बन रहा है, फिर जाएगा, थोड़ा सा यूरिन जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्रेशर बनेगा। बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसका किसी भी उसमें संतुष्ट ना होना इसका मेन की नोट है। यानी ये एक बार में किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होता, वो अपनी शारीरिक हो, मानसिक हो, या किसी के प्रति हो। ये पेशेंट ईर्ष्यालु और शक्ति स्वभाव का हद से ज़्यादा होता है। इसके पेशेंट को पेट साफ ना रहने की वजह से हमेशा कमर में दर्द बना रहता है, खासकर नीचे की साइड में उदास्ती के पास इसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। रात को 3 बजे इसको अक्सर, ये इसकी विशेषता है कि रात के 3 बजे इसकी नींद खुल जाती है, और उसके बाद काफ़ी चेष्टा करने के बाद भी ये सो नहीं सकता। तो समझ लीजिए
नक्सोमिका का पेशेंट है। 3 बजे के बाद में भले ही ये रात को 12 बजे सोया हो तो भी इसकी ठीक 3 बजे कैक नींद टूट जाती है। 3 बजे इसकी व्याधियाँ, पूरी शरीर की व्याधियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अक्सर इसको रात को 3 बजे ही कमर में बहुत भयंकर दर्द होगा, इसको बिस्तर छोड़ के उठ जाना पड़ता है। इस पेशेंट की ये विशेषता है, खासकर रात के 3 बजे कोई भी व्याधियाँ उत्पन्न हो। तो फ्रेंड्स, ये नक्सोमिका का है। मेरे पास एक हमारे मित्र के कमेंट आया था कि सर नक्सोमिका को किसी ने, वे गए होंगे किसी से मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने के लिए, तो उनको बताया कि नक्सोमिका पॉइजन होता है। नक्सोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो पॉइजन को ख़त्म करती है। ऐसे ही किसी ये इससे बेहतरीन होम्योपैथिक में मेडिसिन नहीं है। आपने कोई भी दवाई बिना समझे, बिना सोचे यदि आप मेडिसिन ले लेते हैं, बिना सिम्टम्स के मेडिसिन ले लेते हैं, और कोई भी दवाई, वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो या अन्य कोई भी पैथी हो, यदि आपने कोई भी दवाई अधिक मात्रा में या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन कर लिया है और वो आपके शरीर को हानि पहुंचाना शुरू कर देती है, उसके लिए नक्सोमिका से बेस्ट मेडिसिन नहीं है। तो ये पॉइजन कहाँ से हुआ? तो कुछ लोग नासमझी में कुछ भी बोल देते हैं। ये आधी अधूरी नॉलेज इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है। जैसे किसी भी मेडिसिन की बगैर जाने निंदा करना या किसी भी इंसान की निंदा करना, ये गलत है। किसी भी नक्सोमिका होम्योपैथिक की मेरे मानने में तो इससे बेस्ट मेडिसिन कोई भी नहीं है। जो मेडिसिन हमारे शरीर के पॉइजन को, हमारे शरीर में होने वाले किसी भी चीज़ के दुष्प्रभाव को, साइड इफ़ेक्ट को दूर करने का कार्य करती है, वो अपने आप में कैसे पॉइजन हो सकती है? ये आयुर्वेदिक में कुचला एक वनस्पति होती है, उससे तैयार की जाती है, उसको शुद्ध करके तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कई मेडिसिन हैं, जैसे आप किसी को पारा यदि दे देते हैं तो उसका शरीर पूरा फट जाता है, मतलब उसके शरीर पे स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारे यहाँ उसी पारे से शुद्ध की हुई मेडिसिन कैम्फोरा के नाम से आती है, जो उसी पेशेंट को ठीक करने का कार्य करती है। यानी जब तक आप कोई भी औषधि, कोई भी दवाई को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगी। हमारे यहाँ एक मेडिसिन है नेजा, पॉइजन है, लेकिन उसको शुद्ध करके होम्योपैथिक में हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, जैसे सल्फर है, एक मेडिसिन सल्फर है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वो गंधक से तैयार होती है। गंधक भी एक पॉइजन है। गंधक ज्वाला एक ज्वाला है। गंधक यदि आदमी को डायरेक्टली खिला दी जाए तो उसके पेट में अग्नि बननी शुरू हो जाती है, आग जैसे जलन होने लगती है, अंदर अंदर से वो आते उसकी सड़ने लग जाएगी। गंधक इतनी खतरनाक चीज़ है, लेकिन उसी से शुद्ध करके दवाई तैयार की जाती है, सल्फर। तो फ्रेंड्स, ये आधी अधूरी नॉलेज इंसान को खुद तो बेकार हो ही जाता है, लेकिन दूसरे को भी गलत सलाह देगा। तो आप किसी को गलत सलाह ना दें जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो किसी चीज़ के बारे में। नक्सोमिका होम्योपैथिक का मैं तो मानता हूँ कि इससे बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक में तो कोई है ही नहीं। ये किसी भी तरह के हमारे शरीर में कैसा भी पॉइजन हो, कैसा भी साइड इफ़ेक्ट हो, हमारे शरीर में डाइजेशन की हमें दिक्कत हो, उसको ये सुधारती है। किसी का पेट साफ ना रहता हो, उसको बिल्कुल आप 1 हफ्ता नक्सोमिका 1 ml डेली रात में सोते समय दें। फ्रेंड्स, ऐसा पेट साफ होगा सुबह ही कि आपको बिस्तर छोड़ के भागना पड़ेगा, और एक ही बार में पेट साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लूज मोशन नहीं होगा, आपको अपच की शिकायत नहीं होगी,
आपको जो मोशन जाएगा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने जो खाया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद में मोशन होता है। इस तरह से नक्सोमिका के पेशेंट, नक्सोमिका लेने वाले पेशेंट का इस तरह से पेट साफ होता है। भूख यदि आपको, आपने कुछ भी चीज़ ली, एलोपैथिक आयुर्वेदिक कुछ भी आप मेडिसिन लें और आपकी भूख नहीं खुल रही है, आपको भूख बराबर लग रही है, सॉरी भूख नहीं लग रही है, तो आप नक्सोमिका लीजिए, आपको बहुत ही खुल के भूख लगनी शुरू होगी। और सबसे बेस्ट हमारे यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सबसे पावरफुल मेडिसिन है। इसके साथ और भी कुछ मेडिसिन मिला के हम, जैसे कैरी का पपाया है और 2-4 मेडिसिन मिला के हमने कोरोना के टाइम पे इतनी बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया था। एंड जिस पेशेंट को दिया उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ी, उसकी भूख बढ़ी, उसकी प्यास बढ़ी, उसके शरीर में आलस्य नाम की चीज़ नहीं रही। वो स्फूर्ति पैदा करने वाली मेडिसिन है, आलस्य बिल्कुल ख़त्म करती है। चिड़चिड़ापन, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, उसको ये हमेशा हमेशा के लिए दूर करती है। जिसका पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, यानी अब आप खुद समझ, यदि आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं कि स्वभाव इसका अपोजिट होता है और उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने का काम ये नक्सोमिका मेडिसिन बखूबी करती है। तो फ्रेंड्स, आप नक्सोमिका यदि ये सिम्टम्स सॉरी आपको हो तो आप नक्सोमिका ये आप किसी भी पोटेंसी में ले सकते हैं। यदि आपको कमर में दर्द रहता है तो आप इसको 1 m पोटेंसी में लें। यदि आपका पेट साफ नहीं रहता तो आप इसे नक्सोमिका को 1 m पोटेंसी में लें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल सही से साफ होना शुरू हो जाएगा, भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, भूख बहुत कम लगती है, तो नक्सोमिका मदर टिंचर में आप 5 से 10 बूंद 1/4 या आधा कप पानी में मिला के इसको लें। ये मदर टिंचर में थोड़ा कड़वाहट होता है, इसमें थोड़ा क्या बहुत कड़वाहट होता है, इसमें आप पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये नक्सोमिका के कुछ सिम्टम्स थे। और मेरा फिर मैं आपसे यही कहूँगा, आप किसी के बहकावे में ना आके गलत निर्णय ना लें। नक्सोमिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मुझे इस वीडियो को डालने का, इस मेडिसिन के ऊपर इस वीडियो को बनाने का एक यही कारण था कि मेरे पास हमारे एक मित्र ने कमेंट के माध्यम से मैसेज डाला था कि सर मैं किसी मेडिकल स्टोर पे गए होंगे वे नक्सोमिका मदर टिंचर लेने के लिए, उन्होंने उनको बोल दिया कि नक्सोमिका तो पॉइजन होता है। भाई नक्सोमिका यदि पॉइजन है, पॉइजन थोड़ी कोई मेडिकल स्टोर वाला रखेगा अपनी मेडिसिन बॉक्स में। अब मेडिकल स्टोर वाले को ये सोचना चाहिए कि तुम पॉइजन थोड़ी रखोगे अपने मेडिकल स्टोर में। इंसान के लिए दवाई बनाई जाती है, वो जहर थोड़ी दिया जाएगा उसको। तो नक्सोमिका इज नॉट पॉइजन, नक्सोमिका इज द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।